कि भले ही वह किसी पद पर न हो, उनका सम्मान उनके पद के कारण नहीं होता है, बल्कि उनके कृतियों के कारण होता है, उनके व्यक्तित्व के। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक वैसी ही शख्सियत है जैसे आप सभी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप जानते हैं 111 तीनों एक 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 है, लेकिन पहले का जो एक है उसकी वैल्यू 100 है, 20 का जो एक है उसकी वैल्यू 10 है, और अंतिम में जो एक है उसकी वैल्यू 1 है। लेकिन कौन कहां पर बैठा है इस कारण उसका मूल्यांकन होता है, लेकिन यह चीज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी पर लागू नहीं होती है। एक ऐसा अद्भुत उनका आज अटल जी की जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। आमतौर पर जब भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है तो बहुत ही गंभीर होती है और सामान्यतः औपचारिक भी होती है, लेकिन जब व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जीवंत हो और जिंदा दिल हो मेरे बहनों भाइयों, उनकी जयंती भी स्वाभाविक रूप से एक अपना अलग स्वरूप ले लेती है। मैंने देखा है कि जब भी उनकी जयंती का कार्यक्रम होता है, भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों के अंदर एक ललक होती है, और जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में लोग भाग लेते हैं। यह खुशी की बात है कि इस आयोजन का माहौल मैं मानता हूं न तो औपचारिक है, न ही बहुत बोझिल है, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता से यह पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे अटल जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व था जो हर किसी को छू जाता है, और इसको जीवंत बनाने के लिए मैं समझता हूं कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के माने जाने कवि भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये अच्छी तरह जानना है। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहाँ तक प्रश्न था, सार्वजनिक जीवन की उथल पुथल और शोर शराबे में भी कविता के कोमल स्वर को सदैव उन्होंने जीवित रखा है। एक जनप्रिय नेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी देशवासियों के मन पर अमिट छाप उन्होंने छोड़ी, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन उतनी ही गहराई से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, हम सभी इसे स्वीकार करते हैं। और जब जिन दिनों अटल जी 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, शायद आपको जानकारी होगी कुछ लोगों को, उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता जो पहली लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग हिंदू मेरा परिचय, यह कविता उन्होंने लिखी। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की उम्र ही क्या होती, लेकिन उस समय इस कविता को सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, विद्वानों ने कहा यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति भारत का भविष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सन 1942 में कालीचरण कॉलेज के OTC में कैंप लगा था, और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक गुरु जी उसमें मौजूद थे। जब उनके सामने उन्होंने यह कविता पढ़ी तो पूरा का पूरा सभागार ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साथियों, अटल जी से मैं समझता हूं कि लखनऊ के लोग विशेष रूप से, जो कम आयु के लोग हैं उनके बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन बड़ी आयु के लोग हैं, अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार, किसी न किसी रूप में अटल जी के संपर्क में आए हैं। अटल जी की यह बात कोई हम कभी नहीं भूलते, और बराबर चित्त में मैं बैठा कर रखता हूँ। और यहाँ पर भी मेरा कार्यालय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, और यहाँ पर भी मेरा अपने रक्षा मंत्रालय में भी इसको लगा कर रखा है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूँ सचमुच यह बात तो हमारे अंदर तक बैठ गई है, और मैं अक्सर सार्वजनिक सभाओं में भी इसे समय समय पर दोहराता रहता हूँ। बराबर अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात के लिए सजग रहते थे कि ऊंचाइयों पर व्यक्ति प्रायः अकेला हो जाता है। जब भी बड़ी ऊंचाई हासिल होती है व्यक्ति अकेला हो जाता है। पद, प्रतिष्ठा और बड़े दायित्व कई बार हमें लोगों से दूर कर देते हैं। यह बोध उनके मन में हमेशा रहा कि ऊंचा होना
और अलग थलग हो जाना दोनों एक बात नहीं है। उनकी सबसे जानी मानी कविता ऊंचाई भी, कविता का नाम ही उन्होंने ऊंचाई रखा था, ऊंचाई भी इसी भाव को व्यक्त करती है। और यह कविता उन्होंने 1992 में पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त करने के बाद यह लिखी। इस कविता में कवि ने लिखा है, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी, जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे, जिससे मनुष्य ठूंठ सा खड़ा न रहे और उसे भूले भी ले, किसी को साथ ले और किसी के संग चले। यह कविता की बात है। और ये कहा जा सकता है मेरे बहनों भाइयों, कटक जी के जीवन में ऊंचाई के साथ साथ विस्तार भी है। इसी कविता की अंतिम पंक्तियां है, हे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। जो अभी हमारे योगी जी ने इस कविता को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 1998 की बात है, अटल जी अस्वस्थ थे और न्यूयॉर्क के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उस समय उन्होंने एक कविता लिखी थी और वह